In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Good morning, class 7th. How are you all? I hope you will be fine. Yesterday we did the words meaning of difficult words of paragraph number 3. And today we will do the reading and we will start from the paragraph number 3. This being the case, ये मामला था, the Hisen Oak had decided not to allow Shavy Dog to forage through the night. ये मामला था, they are talking about the previous paragraph number 2. They are talking about the habits, they are talking about the anger of elephants in the absence of long familiar handler, and now they are talking about the decision of the Hisen Oak had taken. Hisen Oak had taken not to allow Shavy Dog forage through the night. उसने ये फैसला किया कि वो उसे पूरी रात कुछ भी नहीं खाने देगा. As was the rule, जैसा कि असूल था. Instead he had lead her to a clearing. वो उसको फासला तय करने के लिए उसकी रहनुमाई कर चुका था. And some half meals distance from the camp, और कैंप से आगे की तरफ तकरीबन आधा मील का फासला. And supplied her with a great pile of succulent tree top branches, और इसके अलावा उसने उसको मुहैया की सरसब्ज और शादाब और जूसी उसने हाथी को सरसब्ज और शादाब दरख्तों की लंबी शाखें मुहैया की. Then he had tethered her securely between two immense and immovable trees, और इसके अलावा उसने हिफाजत के साथ उसको बांध या टेंडर यानी लंबी रस्सी के ज़रिए हिफाजत के साथ बांध लिया दो बहुत ही बड़े और गैर मुतहरक दरख्तों के दरमियान. टू डबली अश्योर, और उसको ये ज़ाहिर करने के लिए कीपिंग हर बाउंड ही हैड यूज्ड नॉट द यूजुअल लाइट वेट फिटर. उसने वो इस्तेमाल नहीं की हथकड़ी या रोक टोक, या उसने बेड़ी इस्तेमाल नहीं की विद विच एलिफेंट्स आर शेकल्ड एट नाइट. शेकल्ड एंड फिटर आर दे हैव द सेम मीनिंग. इन दोनों के एक ही मतलब होता है, हथकड़ी, जंजीर, बेड़ी या रोक टोक. उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की जो आम हाथी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं एट नाइट, रात के वक्त. बट द हैवी आयरन टोइंग चेन, लेकिन बहुत ही मोटी किस्म की उसने लोहे की सुलाह इस्तेमाल की या लोहे की चेन इस्तेमाल की. एंड एम्प्लॉयड इन द हार्नेसिंग दिस ही सेड वाज अ प्रिकॉशन. लेकिन भारी लोहे की जंजीरों की जोड़ियों को मुलाजमतों के लोगों में मुलाजमत दी जाती है. उसने कहा कि वो एहतियात है. दिस ही सेड वाज अ प्रिकॉशन, उसने कहा कि ये एहतियात है. प्रिकॉशन अगेंस्ट व्हाट, मैंने कहा. आई आस्क्ड, मैंने पूछा. प्रिकॉशन, ये एहतियात किस चीज़ के ख़िलाफ़ है, किस चीज़ के लिए है. ही गेव मी साइड लॉन्ग ग्लैंस, उसने मुझे एक खामोश नज़र से देखा. एंड सेड इन अ सॉफ्ट स्लिपरी वॉइस, और बहुत ही नरम आवाज़ में कहा, जस्ट अ प्रिकॉशन, सिर्फ एक एहतियात. देयर नो रिमेंड इन द कैंप, ओनली हिसन ओक एंड मी, यहाँ पर कोई भी बाकी नहीं बचा था कैंप में, हिसन ओक और मैं ही थे. ऑफ कोर्स मैके टाकन इन हिज ताई, और इसके अलावा मोहतरम मैके साहब थे जो अपने ताए में या अपनी झोंपड़ी में थे. इट हैड नॉट रेन मच थ्रू द डे, पूरे दिन में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी. बट विद द अप्रोच ऑफ इवनिंग क्लाउड्स हैड बीन टू मास द स्काई, और जैसे ही शाम होने लगी, होते ही बादलों ने आसमान को घेर लिया. एंड बाय द टाइम आई ब्लू माई लैम्प आउट, और उसके साथ थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मैंने अपने लैम्प को बुझाया. एंड रोल्ड माई मैट, और अपने मैट को मैंने बंद किया. देयर वाज नॉट अ स्टार टू बी सीन, और ना ही कोई आसमान पर कोई स्टार नज़र आ रहा था, कोई सितारा नज़र आ रहा. सून द स्टॉर्म ब्रोक, और बहुत जल्दी ही जो है वो तूफ़ान जो है वो सामने आया. रेन केम पोरिंग डाउन, द थंडर वेंट पीलिंग बैक, और गरज चमक के साथ जो है वो बारिश स्टार्ट होगी. फॉर द क्रॉस द वैली, और पूरी वादी में
I had been asleep perhaps an hour or two. میں شاید ہی 1 یا 2 گھنٹے سویا ہوگا. When I was walked by a trickle of water. جیسے میں تقریباً 1 یا 2 گھنٹے ہی سویا ہوگا اور مجھے جاگ آ گئی یا میری آنکھ کھل گئی. ٹرنکل کہتے ہیں آواز کو, پانی کے گرنے کی آواز, قطرہ کے گرنے کی آواز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اس کی پانی کے قطروں کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ میری نیند خراب ہو گئی, میں نیند سے بیدار ہو گیا. لیکنگ تھرو دا بمبو روف سے پانی کے قطرے جو ہیں وہ نیچے آ رہے تھے, جس کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو گئی.